रूस के एक अधिकारी का दावा है कि यूक्रेन को कुछ ऐसे घातक हथियार मिल गए हैं जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। दावा यह भी है कि अकेले डोनबास में ही ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की की खूनी जंग मार डाले 19,000। लगभग 3 साल की जंग के बाद रूस और यूक्रेन ने अपनी जंग की रणनीति, टारगेट और हमला करने के तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। अब तो ये हालात हो गए हैं कि मरते, हारते और हांफते यूक्रेन ने अचानक रूस के खिलाफ तेजी से बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी है। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अचानक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ डॉनबास और नोवोरोसिया इलाके में खूनी गदर शुरू कर दिया है। खुद रूस के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी रोडियन मिरोशनिक का दावा है कीव के युद्ध छेड़ने के कारण डॉनबास और नोवोरोसिया क्षेत्र में कुल 19,300 लोगों की मौत हुई है। आम नागरिकों की मौत की संख्या भी 13,000 के आंकड़े को पार कर गई है। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी रोडियन मिरोशनिक ने कहा कि यह संघर्ष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यूक्रेन दूसरी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बनना बंद नहीं करता। Нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के 18% से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब जमीनी हमले से ज्यादा हवाई हमले की तीव्रता और आक्रामकता चरम पर पहुंचा दी है। पिछले 36 से 48 घंटे के अंदर रूस ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 9 प्रांतों पर खूनी हमले किए हैं। रूस के इन हमलों में बॉम्बर, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और आत्मघाती ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के हवाई हमलों को बुरी तरह से नाकाम किया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि 15 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से खूनी हवाई हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में अपने Tu-95 बम वर्षकों से यूक्रेन में 7 जगहों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने Tu-95 बम वर्षकों से Kh-101 और Kh-555 क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि रूस के हवाई हमलों को पूरी तरह से यूक्रेन ने फेल कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने रूस की Kh-101 और Kh-555 क्रूज मिसाइलों को हवा में मार दिया है। हालांकि यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि रूस की कितनी मिसाइलों को उसने मारा है और कितनी मिसाइलों ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है। डॉनबास में डबल अटैक, यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना को नाटो और पश्चिमी देशों से घातक हथियार तेजी से मिल रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों से सीधा हमला रूस के बेहद अंदर कर रहा है। पुतिन को डर है कि अगर इसी तरह से हारता यूक्रेन जंग में वापसी करता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में घातक मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने कब्जे वाले क्राइमिया से 3 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है।
रूस के क्रास्नोदार क्राय के साथ साथ तांबोव इलाके से एक किंजल KH-47M2 हवा से यूक्रेन में दागी गई है। वॉर जोन से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक रूस हर हफ्ते 200 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर रहा है, जबकि जमीन पर हफ्ते में 1 या 2 किलोमीटर यूक्रेन के इलाके पर कब्जा कर रहा है। 850 दिन से ज्यादा की जंग के बाद भी ना तो रूस के हथियार खत्म हुए हैं और ना ही यूक्रेन की जंग करने की क्षमता कमजोर पड़ी है। ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया गया है कि यूरोपीय यूनियन, नाटो और पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार अब लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट और मिसाइल सिस्टम मिलते रहेंगे। रूस के खिलाफ यूक्रेन को इतना मजबूत किया जा रहा है कि पुतिन के भी होश उड़ने लगे हैं। लगभग $50 अरब की एक बड़ी किस्त यूक्रेन को देने का फैसला G7 ऐलान कर चुका है। लेकिन इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों और नाटो को यूक्रेन की मदद करना बेहद महंगा पड़ेगा। इधर अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों ने एक और मोर्चा भी खोल दिया है। ये मोर्चा उन देशों के खिलाफ खोला गया है जो जंग में रूस की सीधी मदद कर रहे हैं। चीन रूस की जंग में जमकर मदद कर रहा है। हथियार से लेकर हाईटेक तकनीक तक रूस तक चीन ने पहुंचाई है। यहां तक कि चीन बार बार पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है कि अगर रूस को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई तो फिर चीन, रूस, यूक्रेन जंग में सीधे कूद पड़ेगा। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने दर्जनों पनडुब्बियों को गश्त पर भेज दिया है। ये पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों और लड़ाकू समुद्री जहाजों की टोह ले रही हैं। चीन की नौसेना इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी और खतरनाक मानी जाने लगी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीनी पनडुब्बियों की खोज शुरू कर दी है। खुद चीन ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक सोनार सिस्टम को भी पकड़ा है, जो चीनी पनडुब्बियों की जासूसी दक्षिण चीन सागर में कर रहा था। रूस के दोस्त चीन की जासूसी। जरा इस एनिमेशन को देखिए। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के एक खुफिया जहाज ने आसमान से अमेरिकी डिटेक्टर समंदर में फेंका था, जो चीन की पनडुब्बियों की जासूसी कर रहा था। चीन का दावा है कि उसने अमेरिका के उस डिटेक्टर को पकड़ लिया है जो चीन की पनडुब्बियों की जासूसी कर रहा था। चीन का अमेरिका पर आरोप है कि अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में रेनाई जियो इलाके में अमेरिका के सोनार डिटेक्टर को पकड़ लिया है, जो समंदर में चीन के समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों की जासूसी कर रहा था। यहां पर साफ कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों की जासूसी करने में जुट गया है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। अब सवाल यह भी उठता है कि जंग के 850 दिन बाद भी नाटो के 32 देश और पश्चिम के 50 देश, कुल मिलाकर 82 देश रूस को अब तक हरा क्यों नहीं पाए हैं। इसका सीधा सा जवाब है राष्ट्रपति पुतिन का बेखौफ युद्ध करना। इस वक्त पश्चिमी देशों को पुतिन की परमाणु हथियारों ने टारगेट पर ले लिया है। बेलारूस में रूस के एटमी हथियारों की तैनाती ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस को जरा भी लगा कि रूस के वजूद पर खतरा है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं चूकेगा।